एक ऐसी खूबसूरत इमारत जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है, लेकिन उसी इमारत के पीछे छुपी है एक खौफनाक सच्चाई। क्या सच में ताजमहल को बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, या सिर्फ एक कहानी है जो वहां पर आने वाले पर्यटकों को रोमांचित करने के लिए सुनाई जाती है? आज हम इस रहस्य की परतों को खोलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1631 से, जब मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की मौत हो जाती है। असल में मुमताज बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त इस दुनिया से अलविदा कह चुकी थी एंड शाहजहां टूट गए थे। एंड अपनी इसी मोहब्बत को अमर करने के लिए उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसी इमारत बनाने का जो पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा बन जाए। और यहीं से शुरू होता है ताजमहल का निर्माण कार्य। ताजमहल के निर्माण के लिए यमुना नदी के किनारे एक खास जगह को सिलेक्ट किया जाता है। ये जमीन आमेर के राजा जय सिंह की थी एंड हमें ऐतिहासिक एविडेंस से पता चलता है कि शाहजहां ने ये जमीन छीनी नहीं थी, बल्कि इसके बदले आगरा में 4 हवेलियां आमेर के राजा को दी गई। यानी हम समझ सकते हैं कि एक समझौते के तहत ये जमीन ली गई थी। एंड इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होता है ताजमहल। दुनिया भर से कीमती पत्थर मंगवाए गए। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर, चीन से जेड, तिब्बत से फिरोजा एंड कई देशों से कई नायाब पत्थर व कई नायाब चीजें मंगवाई गई। करीब 20,000 कारीगरों के द्वारा दिन रात मेहनत करके 22 साल लगातार मेहनत करके उन्होंने आखिरकार साल 1653 में तैयार किया एक ऐसा अजूबा जो आज भी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। ताजमहल बनने के बाद में एक डरावनी कहानी फैलने लगी। कहा जाता है कि शाहजहां ने एक खौफनाक फरमान जारी किया, इन सभी कारीगरों के हाथ काट दिए जाएं ताकि कोई दूसरा ताजमहल कभी ना बन सके। जरा सोच कर देखिए, 20,000 लोग एक पल में अपाहिज। क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? चलिए फैक्ट और एविडेंस के आधार पे हम इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या इसका कोई ऐतिहासिक सबूत मिलता है? जवाब है नहीं। मुगल काल की सबसे महत्वपूर्ण किताब बादशाहनामा, जिसमें हर छोटी सी छोटी घटना को दर्ज किया जाता था, इस घटना का जिक्र भी नहीं है। यहाँ तक कि उस समय भारत में आए विदेशी यात्रियों ने भी इस चीज का उल्लेख नहीं किया है। अगर 20,000 लोगों के हाथ काटे जाते तो ये इतिहास की सबसे एक बड़ी घटना होती। क्या लोगों के द्वारा इसका विद्रोह नहीं किया जाता? क्या पूरे देश में इस चीज की चर्चा नहीं होती? एंड अगर हम इस चीज को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि ताजमहल के मुख्य आर्किटेक्चर का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। एंड हैरानी की बात यह है कि ताजमहल बनने के बाद में उन्होंने लाल किले का डिजाइन भी तैयार किया। अगर उनके हाथ काट दिए होते तो दूसरी इमारत कैसे बनाते? इतिहासकारों के अनुसार हाथ काटना असल में एक मुहावरा था, जिसका मतलब था कि कारीगरों को कहीं और काम करने से रोका गया। शाहजहां ने उन्हें पेंशन, पैसा, जमीन आदि प्रदान की और उनसे एक वादा लिया कि वो ऐसी इमारत कभी नहीं बनाएंगे। यानी हाथ नहीं काटे थे, बल्कि उनका हुनर खरीद लिया गया था। आज भी ताजमहल के पास में ताजगंज नाम से एक बस्ती है, जहां पर उन कारीगरों के वंशज रहते हैं जिन्होंने ताजमहल बनाया था। एंड वो गर्व से कहते हैं कि भाई साहब, हमारे पूर्वजों ने बनाया था ताजमहल। एंड अगर उनके हाथ काट दिए होते तो उनके वंशज आज भी इस कला को कैसे संजो कर रखते। एंड अब आप बताइए, क्या आपने इस कहानी को सच माना था? अगर हाँ, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। एंड मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, ऐसे ही कुछ यूनिक टॉपिक के साथ में, जिसको देखकर आपका मन एकदम खुश हो जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।